हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल्स और वायसराय की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सबसे पहले लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इन तीन टॉपिक्स पे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और चैम्सफोर्ड, इन तीन टॉपिक्स पे चर्चा आज हम विस्तृत रूप से अपने इस वीडियो में करेंगे। और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो लास्ट होगा गवर्नर जनरल और वायसराय की श्रृंखला में। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जिनका शासनकाल कार्यकाल की अगर बात करते हैं भारत में तो 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। जो कार्यकाल भारत में रहा लॉर्ड मिंटो द्वितीय का वो 1905 से 1910 तक रहा। और पिछले जो हमने कंप्लीट किया है टॉपिक्स भारत के गवर्नर जनरल्स और वायसराय में, अगर आपने मिस किए हैं तो उनकी लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में प्रमुख रहा, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ढाका में 1906 में, वो हुई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही। और स्थापना किसने की थी मुस्लिम लीग की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की थी, जिस समय भारत में कार्यकाल जो था वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। साथ ही साथ 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। जो कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, जो कांग्रेस बटा 1907 ईस्वी में, वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही विभाजित हुई कांग्रेस। साथ ही साथ 1907 ईस्वी में ही आंग्ला रूसी मंडल की बैठक एवं मित्रता संपन्न हुई। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। खुदीराम बोस को खास जो फांसी की सजा हुई खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को वह सुनाई गई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। आगे बात करते हैं 1909 ईस्वी में एसपी सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। तो जिस समय एसपी सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें नियुक्त हुए, तो भारत में जो कार्यकाल था वो किसका था? इस प्रकार से जो सवाल बनता है वह बनता है तो जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था उस समय एसपी सिन्हा 1909 में भारत में वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। लॉर्ड मिंटो सुधार के अंतर्गत लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की, जो कि लॉर्ड मिंटो सुधार के अंतर्गत गिना जाता है। तो मुसलमानों के लिए जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, कब की गई? 1909 में। और किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जिनका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा। तो जो महत्वपूर्ण कार्य हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, उनमें से 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन निरस्त हुआ वह कब हुआ और किसके कार्यकाल में हुआ? तो बंगाल विभाजन जो निरस्त हुआ वह 1911 को हुआ लॉर्ड द्वितीय के कार्यकाल में। साथ ही साथ जॉर्ज पंचम भारत कब आया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो एग्जाम्स में बहुधा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हुआ बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण, जो कि 1911 में हुआ। साथ ही साथ 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए और इसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था, जिसका विरोध भी किया गया था। जो भारत में
क्रांतिकारी थे उनके द्वारा, क्योंकि भारत में उस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही निचले स्तर पर थी। अकालग्रस्त भारत में जब दिल्ली दरबार सजाया गया तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो जॉर्ज पंचम भारत कब आए, तो वो 12 दिसंबर 1911 को आए। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा रद्दीकरण की गई। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ वह रद्द हुआ और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई कलकत्ता। और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली आते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया था। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, उस समय भारत में किसका कार्यकाल था, तो उस समय जो भारत में कार्यकाल था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। तो 4 अगस्त 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। आगे 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया, जो कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में प्रकाशित प्रमुख जो पत्रिकाएं थी उनमें से प्रताप और बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इन दोनों का जो प्रकाशन आरंभ हुआ। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया गया हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति हार्डिंग को कब बनाया गया, 1916 में। अब आगे बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल को। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल रहा वह कब से कब तक रहा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। जो कार्यकाल रहा लॉर्ड चैम्सफोर्ड का वह 1916 से 1921 तक रहा। कार्यकाल के दौरान प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और तिलक ने हेम रूल लीग की स्थापना की। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडियन हेम रूल लीग था, भारतीय हेम रूल लीग, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय हेम रूल लीग की हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग समझौता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सवाल बनता है लखनऊ पैक्ट क्या है और कब हुआ। तो 1916 में मुस्लिम लीग समझौता जो हुआ उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट में क्या खास था लखनऊ पैक्ट में, तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां अधिक प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई। मतलब जो लखनऊ पैक्ट था उसकी विशेषता ये थी कि इसके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए तथा जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ 1916 ईस्वी में पूना में केशव कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की घटना है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, कहां हुई और किसके द्वारा हुई, तो केशव कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, जो कि चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। और शौकत अली मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी की गई। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण घटना हुई भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें जो कि दुखद थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की एक बहुत ही जो चर्चित घटना है। 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की नियुक्ति और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का पारित होना, यह घटनाएं चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। साथ ही साथ 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुए। और अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय में, वो हमारा
अंतिम वीडियो होगा, अंतिम पार्ट होगा हमारा, लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स और वायसराय की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।